दोस्तों आज 22 जून यानी कि सोमवार का दिन हो चुका है और जानते हैं आज की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। जहां पर दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर है, सूर्य ग्रहण समाप्त हो चुका और उसी के बाद दोस्तों धरती में यानी कि भारत देश में एक बहुत ही तेज भूकंप आया है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ एक और बड़ी खबर है कि भारतीय सेना को मिली है खुली छूट, चाइना के सैनिकों को चुन चुन कर मारेंगे अगर वो भारत से गलत नियत रखेंगे तो। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ एक और बड़ी खबर है, कोरोना वायरस की बन चुकी है दवा। जानते हैं दोस्तों आखिर क्या है इसकी कीमत, और साथ ही कोरोना वायरस को लेकर कुछ बड़ी खबरें भी है। और इसी के साथ दोस्तों मकान किराए को लेकर सरकार ने दी है एक बड़ी राहत। अब मात्र 1000 रुपए तक होगा आपका मकान किराया। जी हाँ दोस्तों, मकान मालिक इससे ज्यादा आपके मकान किराए के पैसे नहीं ले सकता। और उसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर है कि अगर आपका बैंक खाता है ना, तो सरकार आपको बैंक खाते में भेज रही है सीधे 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि। अगर आपको दोस्तों लॉकडाउन के अंतर्गत आप बेरोजगार हो चुके हैं, आपको नौकरी की तलाश है, आपके पास पैसे नहीं है, तो यहाँ पर सरकार की तरफ से सहायता राशि जो है दोस्तों मिल रही है। और इसी के साथ जानेंगे आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण ताजा खबरें। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखेगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर दोस्तों आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए ताकि आप रह पाएंगे दिन भर के लेटेस्ट और काम की खबरों से हमेशा अपडेट। तो चलिए दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर है, सूर्य ग्रहण खत्म। जानते हैं दोस्तों अब आपको आखिर क्या करना चाहिए। तो सूर्य ग्रहण अब समाप्त हो चुका है। उत्तर भारत के क्षेत्र जैसे कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में ग्रहण जो है वो दोपहर करीब 3:04 पर समाप्त हुआ है। ऐसा में दोस्तों धार्मिक धर्म कांड में अगर आप विश्वास रखते हैं ना, तो सूर्य ग्रहण के बाद आपको पूजा पाठ करनी चाहिए और साथ ही दोस्तों कुछ दान वगैरह जरूर करना चाहिए। और वहीं आज से ही मंदिर के कपाट भी खुल चुके हैं। मंदिरों को पवित्र करके विधिवत आपको पूजा पाठ शुरू कर देना चाहिए। और वहीं दोस्तों आप अपने घर पर साफ सफाई और घर के शुद्धिकरण वगैरह ऐसे कुछ काम भी जो है ना दोस्तों आप कर सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि सूर्य ग्रहण के अगले ही दिन मिजोरम में 5.0 की तीव्रता का आया भूकंप। 4 दिन में दूसरी बार कांपी है धरती। आपको बता दें मिजोरम में कल सूर्य ग्रहण समाप्त होते ही शाम 4:16 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर इसकी जो तीव्रता है वो 5.0 पर मापी गई है। और भूकंप का जो केंद्र है ना वो आइजोल से लेकर 25 किलोमीटर पूर्व उत्तर की तरफ में था। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की मोदी सरकार की इस योजना के तहत 1000 रुपए होगा आपके घर का किराया। जानते हैं दोस्तों किस तरह से मिलेगा आपको फायदा। तो आपको बता दें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, लेबर्स और प्रवासी मजदूर जैसे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार जो है रेंटल हाउसिंग स्कीम को बहुत ही जल्द पेश कर सकती है। और इस स्कीम का लाभ स्टूडेंट भी ले सकेंगे। यानी कि दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा फंड की जाने वाली इस किफायती रेंटल हाउसिंग स्कीम में 1 से लेकर 3000 रुपए हर महीने के किराए पर विभिन्न कैटेगरी के लिए घर मुहैया करवाया जाएगा। और वहीं दोस्तों हाउसिंग मिनिस्ट्री ने इस स्कीम की शुरुआत करने के लिए अनुमानित करीब 700 करोड़ रुपए लगाए हैं। और भारत के वित्त मंत्री है ना दोस्तों निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इस स्कीम का ऐलान किया है जहां पर किन किन को 1000 रुपए में घर मिलेगा। तो आपको बता दें कि कंस्ट्रक्शन पर काम करने वाले वर्कर, लेबर वगैरह हो गया, प्रवासी मजदूर, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग और साथ ही विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट, इन सभी को जो है 1000 रुपए में मकान किराया कम से कम मिल जाएगा। चलिए अगली बड़ी और शानदार खबर है कि सेना को मिली खुली छूट, खतरे में पड़ी जान तो कर सकते हैं फायरिंग। आपको बता दें गलवान में 15 जून को चाइना के सैनिकों के साथ हुई झड़प में भारतीय सैनिकों की शहादत को लेकर केंद्र सरकार ने सेना को एक खुली छूट जारी कर दी है। अगर दोस्तों चाइना की सीमा पर चाइना के जो सैनिक है वो भारतीय सैनिकों की जान जो है खतरे में डालते हैं, तो भारतीय सेना फायरिंग करने में नहीं चूकेगी। तो इस तरह के विशेष आदेश जो है यहाँ पर भारतीय सेना को मिल चुके हैं। और वहीं दोस्तों भारत की केंद्र सरकार ने संभावित खतरे की दिशा में सेना को फायरिंग करने की अनुमति दे दी है। चलिए अगली खबर के सरकार ने जारी किया इमरजेंसी फंड, सेना को 500 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने की छूट। तो पूर्वी लद्दाख में चाइना के साथ जारी विवाद के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने तीनों सेनाओं को 500 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड जारी किया है। और इस फंड का जो इस्तेमाल है ना वो दोस्तों सेना हथियार खरीदने के लिए कर सकेगी। सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा इमरजेंसी आवश्यकता प्रक्रिया के तहत हथियार प्रणाली खरीदने के लिए तीनों सेनाओं को 500 करोड़ रुपए का एक वित्त फंड जारी किया है। कुल मिलाकर दोस्तों चाइना की हैसियत में नहीं है कि भारत को कोई भी नुकसान पहुंचाए, क्योंकि पीठ पीछे तो साले कुछ भी कर सकते हैं लेकिन सीने पर वार करने की ताकत नहीं है। क्योंकि दोस्तों भारत का जो एक सैनिक है ना वो 50 के सामने भी भारी पड़ता है। क्योंकि भारत के हर सैनिक में एक अद्भुत ही जज्बा है देश सेवा के नाम पर, साथ ही दोस्तों भारत माता की रक्षा के नाम पर। दोस्तों आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारतीय सैनिकों का जोश, जुनून और हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय भारत अवश्य लिखिएगा। चलिए दोस्तों अगली खबर है कि भारतीय रेलवे आपके घर तक पहुंचाएगा आपका पार्सल, शुरू की है कुछ विशेष सुविधा। आपको बता दें दोस्तों कि रेलवे ने कोरोना महामारी के इस दौर में यात्रियों को अपने ग्राहकों को और भी ज्यादा बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया है। दरअसल लॉकडाउन में लोगों तक
तक जरूरत का सामान पहुंचाने के लिए रेलवे ने खास पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है। और अब दोस्तों रेलवे के द्वारा ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा बुक करवाए गए पार्सल को उनके घर तक पहुंचाने का काम भी शुरू किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप ट्रेन से कोई भी पार्सल मंगवाते हैं तो भारतीय रेलवे जो है उस पार्सल को आपके घर तक छोड़ने आएगा, यानी कि दोस्तों आपको रेलवे स्टेशन पर पार्सल लेने की जरूरत नहीं है। और वहीं अगली खबर है कि खरीफ फसलों के लिए बीमा हुआ शुरू, किसान इस तरह से करवा सकते हैं अपनी फसल का इंश्योरेंस। तो यहाँ पर जिन किसान परिवारों ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी से फसल का कर्ज लिया हुआ है तो उनके फसल का खुद ही बीमा के दायरे में आ जाती है, उनको एक्स्ट्रा बीमा करवाने की जरूरत नहीं है। और साथ ही दोस्तों कृषि विभाग ने अपने संदेश में कहा कि कुदरती आपदाओं से सुरक्षा के लिए किसान अपनी फसल का बीमा जरूर कराएं। ज्यादातर राज्यों में खरीफ 2020 के लिए बीमा करवाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और वैसे दोस्तों फसल का बीमा करवाना स्वैच्छिक है, यानी कि किसान की इच्छा पर निर्भर करता है, वो चाहे तो करवा सकता है चाहे तो नहीं करवा सकता है। चलिए इसी के साथ बड़ी शानदार खुश खबरें निकल कर आ रही है कि आखिरकार आ गई है कोरोना की दवा, कीमत भी जान लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने कोविड-19 से मामूली रूप से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा यानी कि दोस्तों फेविपिराविर को अपने ब्रांड नाम से पेश किया है। और इसकी कीमत रखी हुई है दोस्तों 103 रुपए प्रति टेबलेट। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दवा में 34 टेबलेट का एक पैकेट आएगा जिसकी कीमत है 3500 रुपए। और कंपनी ने कहा है कि फेब्ल्यू कोविड-19 के इलाज के लिए पेराविराविर दवा है जिसे मंजूरी मिली है और ये दवा चिकित्सक के सलाह पर 103 रुपए प्रति टेबलेट के दाम पर आपको मिल सकती है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि मुंबई की कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि उसे भारतीय औषधि महानियंत्रक से इस दवा के विनिर्माण और विपणन की अनुमति मिल चुकी है। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर भारत देश में कोरोना वायरस के मामले बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, भारत में एक दिन में कोरोना के सर्वाधिक 15,413 नए केस, कुल मामले पहुँचे 4 लाख के पार। जी हाँ दोस्तों अब तक के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा यानी कि एक दिन में 15,413 नए केस सामने आए हैं। और इसी के साथ संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,10,461 पर पहुंच चुकी है। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 306 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और साथ ही कुल मरने वालों का आंकड़ा 13,254 को पार कर चुका है। वहीं आपको बता दें कि 5 राज्य जिनमें से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश शामिल है जहाँ पर दोस्तों कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस जो है वो सामने आए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि भारत में 1 जुलाई तक 6 लाख हो जाएंगे कोरोना के मामले। आपको बता दें भारत में फिलहाल कोविड-19 के मामले 4 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन देश में 1 जुलाई तक कोविड-19 के 6 लाख से ज्यादा मामले हो जाएंगे क्योंकि अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय ने एक भारतीय मूल के शोधकर्ता ने यह दावा किया है। दोस्तों अगर मामले इसी तरह बढ़ते रहे तो 1 जुलाई तक लगभग 6 लाख मामले जो है सामने आ जाएंगे। और उसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि मार्च से लेकर अब तक दिल्ली में 1200 से ज्यादा डॉक्टर्स और नर्स जो है वो दोस्तों कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। खास करके अगर डॉक्टर भी संक्रमित हो चुके हैं तो दोस्तों आप और हम तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे में आपको बता दें कि अपने चेहरे पर हमेशा से ही मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बनाकर रखें। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप पर एक छोटी सी गलती और कर सकती है आपका बैंक खाता पूरी तरह से खाली। जी हाँ दिल्ली पुलिस के मुताबिक हैकर्स का यह बहुत ही बड़ा ग्रुप है जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा शातिर भी है, जहाँ पर कोरोना संकट में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साइबर ठग जो है दोस्तों लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों ये जो ठग है ना वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ठगी का शिकार बना रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर यूजर्स है वो व्हाट्सएप पर सबसे ज्यादा अपना समय व्यतीत करता है। आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली पुलिस के डीसीपी साइबर क्राइम के ट्विटर हैंडल पर छिपी खबर के मुताबिक यहाँ पर जो हमलावर है वो डुप्लीकेट अकाउंट का एक इस्तेमाल करके वेरिफिकेशन पिन शेयर करने को कहता है और पिन शेयर करते ही आपका जो बैंक अकाउंट है वो हाईजैक हो जाता है। ऐसे में ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भूल कर भी किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो आपका मिलने वाला, आपका दोस्त, आपके जान पहचान का या फिर आपको बैंक कर्मी के नाम से फोन करे, मैसेज करें, कुछ भी करें, लेकिन आपको कभी भी जिंदगी में ओटीपी किसी को नहीं बताना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों अगर आप ओपीएस न्यूज का वीडियो देखते हैं तो कम से कम इतनी तो समझ आपको रखनी ही है और अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर देना है। चलिए अगली खबर है कि आखिर किसे मिल सकता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ? जी हाँ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ के कनेक्शन जो है ना वो दोस्तों मार्च 2020 तक इसका टारगेट पूरा करना था। हालांकि दोस्तों इसे समय से पहले ही पूरा कर लिया गया और इस योजना के तहत केंद्र सरकार गैस कनेक्शन में लगने वाले 1600 रुपए का भुगतान आपको अपने बैंक खाते में करती है। अब दोस्तों आखिर सवाल ये उठता है कि आप उज्ज्वला योजना
के दायरे में आते हैं या नहीं, अगर आते हैं तो आपको किस तरह से इसका फायदा मिल सकता है। तो इसके लिए दोस्तों हमने एक सेपरेट अलग ही वीडियो बनाया हुआ है गैस कनेक्शन के नाम से, जो कि आप हमारे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करके बताएं, आपके सभी कमेंट्स का हर संभव आपको जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। चलिए अगली खबर है, प्रवासी मजदूरों को गाँव में ही मिलेगा रोजगार, 116 जिलों में खर्च किए जाएंगे 50,000 करोड़ रुपए। तो आखिर प्रधानमंत्री मोदी सरकार के द्वारा 20 जून को बिहार में गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लॉन्च किया गया और इसके बाद इसे दोस्तों कई अन्य जिलों में भी लागू कर दिया गया। यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के साथ ही राजस्थान में प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में घर लौटे हैं और उनके लिए रोजगार उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। और इसी रोजगार के अंतर्गत दोस्तों सरकार ने गरीब कल्याण योजना की शुरुआत करी है, जहाँ पर हर हाथ को मिलेगा काम। इस योजना के तहत 125 दिन का उनको मिनिमम रोजगार दिया जाएगा। चलिए अगली खबर है दोस्तों, यहाँ पर जान लेते हैं पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। तो बड़ी खबर है कि दोस्तों लगातार 15वें दिन पेट्रोल हुआ महंगा। जानते हैं आपके शहर में कितना हुआ है भाव? तो यहाँ पर दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में 15 दिनों में जो पेट्रोल का भाव है वो 7 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। और दोस्तों पिछले 24 घंटों में 60 पैसे महंगा होकर पेट्रोल जो है वो 79 रुपए और 23 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। बहुत ही जल्द 80 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल आपको मिलने वाला है दोस्तों, 1-2 दिन की ही बात है। और वहीं अगर डीजल की बात करें तो डीजल पिछले 15 दिनों में 8 रुपए 88 पैसे महंगा होकर 78 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर मौसम समाचारों को लेकर आ रही है कि आज 22 जून सोमवार को अनेक राज्यों में आंधी बारिश की संभावना है। जी हाँ, तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण समाप्त हो चुका है और ग्रहण से पहले इस तरह के अनुमान सामने आए थे कि मौसम जो है कुछ बिगड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि आज 22 जून को उत्तर प्रदेश में हल्की से लेकर मध्यम बारिश की उम्मीद है और साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, केरल, कर्नाटक, सौराष्ट्र और कच्छ आदि दोस्तों राज्यों में बारिश की संभावना बताई जा रही है और कई जगहों पर तेज आंधी की भी संभावना है। आपको बता दें कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में तेज बारिश के साथ आंधी आने की संभावना जो लगातार बनी रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के इस मुख्य समाचारों के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के हर एक ग्रुप में। और हाँ दोस्तों, चैनल